मछली यह छोड़ी नहीं, धीमर तेरो काले। जय जय डाबर घर करो तात मेले जाले। अरे मछली, तूने इस तालाब को नहीं छोड़ा, धीमर तेरा काल है। जिस डाबर तलैया में तुम अपना घर बनाओगी, वहाँ वहाँ वह अपना जाल मेलेगा, डालेगा। तह तह मेले जाल। हे मतहीनी माछरी, राखी न सकी शरीरे। सो सरवर सेवा नहीं, जाल काल नहीं कीरे। अय बुद्धिहीन मछली, तो अपने शरीर को रख नहीं सकती है, क्योंकि जिस सरोवर में जाल नहीं पड़ सकता, काल नहीं आ सकता, कोई कीड़े ऐसे नहीं हैं, कोई जानवर ऐसे नहीं जो तुम्हें खा लें, ऐसे सरोवर का सेवन तूने नहीं किया। ये दोनों साखियाँ एक साथ अन्योक्ति अलंकार में कही गई। अन्योक्ति का अर्थ है अन्य उक्ति, दूसरी उक्ति। जिस विषय को व्यक्त करने की वक्ता की भावना होती है, उस विषय का वो नाम नहीं लेता है, कुछ और ही कहता है, लेकिन पूरा अर्थ हो जाता है। संदर्भ को जो समझेगा वो लाक्षणिक अर्थों को कर सकेगा। अभिधा लक्षणा व्यंजना शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं। अभिधा का अर्थ है शाब्दिक अर्थ, जो शब्द से सीधे अर्थ होता है व्याकरण के अनुसार। पानी मत पियो, ये अभिधा में सीधा है, ये पानी पीने लायक नहीं, मत पियो। लेकिन लक्षणा में पानी मत पियो, वासना न ग्रहण करो, मोह न ग्रहण करो, आसक्ति न ग्रहण करो। जहाँ लक्षणा भी नहीं लगती, वहाँ व्यंजना लगती है। व्यंग्यात्मक संकेत। बुखार से आदमी पीड़ित था, मिठाई खा रहा था, किसी ने कहा हाँ ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया औषध है, बुखार में मिठाई खाने से बुखार ठीक हो जाता है। एक व्यंग है। तो अभिधा लक्षणा व्यंजना शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं, और किसी की भी वाणी में ये तीनों होती हैं कम बेश। जिनके काव्यत्व की शक्ति उच्च है, उनमें लक्षणा व्यंजना काफ़ी रहती है। कबीर, तुलसी या और भी जो कवि हैं, भिन्न भिन्न भाषा के समर्थ कवि लोग हैं, और इनमें ये बातें आती हैं। साहब की वाणी में तो और आती है। यहाँ मछली है, धीमर है, काल है, डाबर है, जाल है, बस केवल रूपक है। अन्य उक्ति है, दूसरा कथन है। लेकिन मर्म क्या है? मछली ये प्राणी है, डाबर ये संसार है, जाल अज्ञान का पसारा है, काल अविवेकी मन है। अविवेकी मन साथ साथ रहता है। तुम ऐसी तलैया में रह रही हो मछली, जहाँ जाल पड़ने वाला है। जाल न पड़े तो पानी में ही
ऐसे जंतु हैं जो तुम्हें खा जाएं। सहवासी काचो मिलत, पुरजन पाक प्रवीण, काल छेप के मिल करे, तुलसी खग मृग मीन। गोस्वामी जी कहते हैं सहवासी काचो मिले, जो साथ में रहने वाले हैं वो तो कच्चे खा जाते हैं। पुरजन पाक प्रवीण, गांव में रहने वाले पाक में प्रवीण हैं, वह पका के मसाला डाल के खाते हैं। काल छेप के मिल करे, तुलसी खग मृग मीन। खग का मतलब है जो आकाश में उड़े, ख नाम आकाश, गा नाम गमन। आकाश में जो गमन करें वो खग पक्षी। मृग जिनके 4 पैर होते हैं, ये जानवर जितने सबको मृग कहा जाता है। मृग का भिन्न अर्थ भी होता है हिरन, लेकिन सहज भाषा में मृग का अर्थ है जानवर, 4 पैरों का जानवर। ये जंगली जानवर, और उसमें कीड़े मकोड़े भी हो जाते हैं, क्योंकि वही भी एक दूसरे को खाते रहते हैं। और मीन मछली, आकाश में चलने वाले जानवर, जमीन पर रेंगने वाले जानवर, घूमने वाले जानवर और पानी में रहने वाले जानवर, ये किसके साथ रह करके कालक्षेप करें। साथ वाले तो कच्चे खा जाते हैं, पकड़ के खा गए। और पुरजन पाक प्रवीण है, वह काट के पका के खा गए। किसके साथ रह करके कालक्षेप किया जाए, ये दर्द है। मतहीनी मछली विवेकहीन प्राणी, राख न सकी शरीर। ये अपने शरीर को रख नहीं सके, शरीर रहने वाला नहीं है। सो सरवर सेवा नहीं, जाल काल नहीं कीर। जिसमें जाल नहीं पड़ते, काल नहीं पहुंचता, कोई कीड़ा कोई जानवर नहीं जो खा ले, ऐसे सरोवर का सेवन तूने नहीं किया। वो कौन सा सरोवर है? वो है शुद्ध सत्संग। अवंततः निर्मल चित्त के स्थित, निर्भय भय ता गुर की नगरिया, सुख सोएदास कबीरा। माज मझरिया बसे सो जाने, जन हुई है सो थीरा हो। निर्भय भय ता गुर की नगरिया, सुख सोएदास कबीरा हो। जो माज मझरिया में बस न जानेगा वो स्थित पाएगा। माज मझरिया का मतलब है बीच में। बीच का लाक्षणिक अर्थ है अपने आप में। जो अपना अस्तित्व है, न बीचे में है, न आरी पारी है, न आगे पीछे है, तो स्वयं है। भूमा की स्थिति में अतिशयोक्ति में आगे कहा गया वो दाएं है, वो बाएं है, वो पीछे है, वो आगे, तब फिर अहंकारादेश किया गया, वह स्वयं है। स्वामी शंकर ने भी अपने भाष्य में कहा, अहंकारादेश, अहंकार का आदेश, अहम का आदेश, मैं हूँ। यहाँ अहंकार कोई बुरा नहीं, स्व की स्वीकृति, मैं ही हूँ, मैं ही दाएं हूँ बाएं हूँ ऊपर हूँ नीचे हूँ, ये भी आया। तो मैंने वहाँ टिप्पणी की, ये स्वयं को दाएं बाएं ऊपर नीचे कहना भ्रम पैदा करना है। जितनी वाणियाँ होती हैं वो सब कसौटी से कस करके समझने योग्य हुआ करती हैं। अलंकारों में कही हुई बातें तो और बड़ी सावधानी से लेना चाहिए। जितनी संगत मिलती है रहेगी नहीं, जितनी वार्ताएं होती हैं शून्य हो जाती हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब अनुभव कर सकते हैं। मैं अनुभव करता हूँ, जब से होश में आया, जहाँ जहाँ रहा, जो जो व्यक्ति मिले, जितनी संगतें मिली, जो सभाएं मिली, कहाँ है? भारत आज़ाद होने के पूर्व जो सभाएं हुआ करती थी, संयोग से मेरा शरीर ऐसी जगह जन्मा था जो उस क्षेत्र का वो केंद्र था। उसका नेता लोग आवें, निवास करें,
फिर उनकी सभा का आयोजन हो, हम बच्चे रहें, जाएं, देखें, बोलें और सभा विसर्जित हो। ऐसा समय आए कि खद्दर का टुकड़ा कहीं मिल जाए तो उसको पकड़ लिया जाए, बाकी समय ढील रहे। वो सब शून्य हो गया, भारत आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद इतने दिन बीत गए और अनेक क्षेत्र हैं, परिवार का क्षेत्र, मित्रों का क्षेत्र, संबंधियों का क्षेत्र, कुछ भी नहीं रहा। गुरु जी की शरण में आया, समाज मिला, अब उस समाज में केवल 2 सदस्य हैं, कोई नहीं। गुरु जी का भी शरीर छूटे कई वर्ष हो गए। उस समय की वार्ताएं नहीं हैं, उस समय की संगत नहीं है। यहाँ आए 25-30 वर्षों से न मालूम कितने चेहरे आए, लुप्त हुए, वार्ताएं आई, लुप्त हुई, अनुकूलताएं आई, खत्म हुई, प्रतिकूलताएं खत्म हुई, कुछ रहता नहीं है। इसलिए संगत वही संगत है जिससे निर्विकार चित्त हो। जिस संगत में राग द्वेष हो वो संगत अच्छी नहीं। जिस संगत में राग द्वेष की निवृत्ति हो, चित्त की निर्मलता हो, वो सरोवर का सेवन करो। उसमें काल जाल नहीं कीर, उसमें काल जाल नहीं है, कीर नहीं है, ऐसे हिंसक प्राणी नहीं जो तुम्हें खा जाए। शुद्ध संग करी करी रहे। वार्ता वही ठीक है जो भवबंधन को काटे। जो भवबंधन बनावे वो वार्ता अनुचित है। भवबंधन क्या है? मन का उद्वेग, मन की मलिनता, मन की ग्रंथि। जो वार्ता, जो संगत, जो व्यवहार मन को उलझा दे, उद्वेगित कर दे, श्रद्धाहीन बना दे, वैराग्यहीन बना दे, ज्ञानहीन बना दे, वो काल जाल का सरोवर है। वैसी संगत से बचो। जो संगत विवेक विचार दे, निर्मलता दे, सहन, धीरज, संतोष, विवेक, क्षमा, गम, ये सब का पाठ जहाँ पढ़ने को मिले वो सरोवर निर्मल है, उसका सेवन करो। ये दोनों का अर्थ पहले किया और भाव ये है। विषय वासना उरझ करे जन्म गंवाया बाद, अब पछतावा क्या करे निज करनी कर याद। विषय वासनाओं में उलझ करके तूने अपने जीवन को वाद व्यर्थ में ही बिता दिया। वाद का अर्थ बातचीत भी है, वाद का अर्थ व्यर्थ। जन्म गंवाया बाद, बात भी बातचीत बकवास करते करते जन्म गंवा दिया। अब पछताने से क्या होगा? अपनी करनी याद करके। समय है तो करने का सुधार हो जाता है, समय नहीं है, शरीर छूटने का टाइम आ गया, तब क्या सुधरेगा? तब चिति हो जब तजियो प्राणा, भयान तब मन पछताना। अगर जीवन है तो कठिन से कठिन करनी की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए किसी को साहसहीन नहीं होना चाहिए। हर आदमी शराब पिए, हर आदमी। ये शराब का नशा कितनी मात्रा में किस पर है ये भिन्न है अवश्य। सब में नशा है, सब अपने अपने नशा को मारें, यही कर्तव्य है। अपने से त्रुटि हो गई है, उस त्रुटि का पूरा सुधार किया जा सकता है और उस त्रुटि के संस्कार बिल्कुल खत्म किए जा सकते हैं। ये हमारे में बल है। इसलिए जहाँ तक संभव हो सुधार का रास्ता दूसरे को दे और अपना सुधार करे। एक स्थिति ऐसी आती जहाँ संभव ही नहीं रहता है तो उसके लिए मजबूरी है, लेकिन स्वयं के लिए संभव है। कोई आदमी ऐसे स्टेज पर पहुंच गया कि वो सुधर नहीं सकता तो उसके लिए थक जाना पड़ता है।
सुधारा नहीं जा सकता, यानी अवसर नहीं दिया जा सकता है। लेकिन अपने लिए, क्योंकि वो मान नहीं रहा है, सुधार नहीं रहा है, बारंबार चेष्टा करने पर भी नहीं सुधार रहा है, तो मजबूरी है। अपने पर तो मजबूरी नहीं है। भयंकर से भयंकर त्रुटि हमसे हुई हो, पूर्ण ग्लानि कर लें, मन वाणी कर्म से उसको छोड़ दें और उसकी विपरीत स्थिति को धारण कर लें। क्रोध किए थे, अब क्षमा कर दें। अशिष्टता किए थे, अब शिष्टता में आ जाएं। काम वासना में पड़े थे, अब निष्काम हो जाएं। क्रोध किए थे, अब निष्क्रोध हो जाएं। लोभ किए थे, अब निर्लोभ हो जाएं, संतोष कर लें। दुर्गुण के विपरीत आ जाने पर सद्गुण में हम पहुंच जाते हैं, फिर वो दोष खत्म हो जाता है। अपने के लिए तो पूरी संभावना है, दूसरे के लिए तो उस पर निर्भर है। और खास जिम्मेदारी मनुष्य की अपने से है, दूसरे की जिम्मेदारी संबंध में है। जो साथ में रहते हैं उनके लिए सुधार की चेष्टा करना, संभालना, ये कर्तव्य होता है। जो न संभल पाएं वो अपना रास्ता पकड़े, जो संभल पाएं वो संभाल के चले। तो दूसरे के लिए भी देख रेख रखना कर्तव्य होता। परिवार में, समाज में, संस्था में, पार्टी में, कंपनी में, कहीं भी जहाँ सहज संयोग है, जहाँ लोग इकट्ठे हैं कुछ, वहाँ जिम्मेदारियाँ होती हैं लेने देने की। लेकिन खास बात तो व्यक्तिगत की है। कौन कितना सुधरता वो जाने। हमें पूरा अपने को सुधारना है। हमारा मन पूरा मक्खन रहे, जो मैं ध्यान में कहा करता हूँ, ध्यान के विषय में, संकल्प शून्यता। संकल्प शून्यता अभ्यास करते करते कुछ तो किसी को भी मिल सकता है। ये परम स्थित है, बिल्कुल संभव है, लेकिन पूर्ण निर्मल चित्त में यह होता है। प्रतिक्रियाहीन मन, विकारहीन मन, निर्मल मन, संकल्प शून्यता के समान कोई सुख नहीं है। साधक साधना में बैठा, संकल्प शून्य हो गया। अभ्यस्त साधक ऐसे सहज बैठा, संकल्प शून्य हो जाता है। संकल्प पर स्वस्थता चलते फिरते, घूमते फिरते भी होती है, वहाँ शून्यता नहीं हो सकती है, स्वस्थता हो सकती है। संकल्पों पर सुबस और समय समय से संकल्पों को शून्य कर देना, इसमें दिव्य स्थित होती है। यही अंतिम स्थित है। ये असंभव नहीं है। कठिन भी इसलिए लगता है क्योंकि हम अभ्यासी नहीं हैं, पूरा तत्पर नहीं हैं, अहंकार की गांठ छोड़ते नहीं हैं, कपट कुटिलता मन छोड़ते नहीं हैं, इसलिए शुद्ध नहीं होता है। तेसामसो विरजो ब्रह्मलोको नायुष जीवम नृतम न माया चेति। पिपलाद ऋषि का इतना सा वचन बहुत काफ़ी है। प्रश्नोपनिषद में आता है, छा योग्य साधक आए प्रश्न के लिए, कुछ पूछने के लिए उनके आश्रम में। एक दिन उन्होंने कहा, तुम लोग क्यों डटे पड़े हो यहाँ? कहे, भगवान हमारे कुछ प्रश्न हैं इसलिए पूछने आए। कहे, ठीक है, 1 वर्ष आश्रम में रहो, ब्रह्मचर्य पूर्वक सेवा करो, 1 वर्ष के बाद पूछना, अगर मैं जानता होऊंगा तो बताऊंगा। इतना लापरवाह गुरु। आज के ज़माने में तो लोग खड़े खड़े समाधान चाहते हैं। तो साल भर आश्रम वास किए, ब्रह्मचर्य पूर्वक सेवा किए। साल पूरा हुआ तब एक को बुलाया, पिपलाद ऋषि ने पूछा, क्या बात है? कहे, उन्होंने उत्तर दिया। 6 के उन्होंने उत्तर दिए। प्रश्न उपनिषद इसी की उपनिषद है। उपनिषद सौरभ में इसका विवरण से वर्णन है। उसी में यह एक हीरा वचन है, और भी हीरे वचन है। तेषाम असौ विरजो ब्रह्मलोको ना यश जीवम नृतम न माया चेत। तेषाम असौ विरजौ ब्रह्मलोको, उसके लिए निर्मल ब्रह्मलोक है
जिसमें जीवम, अनित्यम, माया ये तीनों नहीं है। जीवम कुटिलता, जीवम का अर्थ होता है कुटिलता, जिसमें कुटिलता नहीं, अंदर कुछ बाहर कुछ, ऐसा नहीं, टेढ़ापन नहीं है, किसी को फंसाना, उलझाना, उद्विग्न करना, दुख में डालना, परेशान करना, किसी प्रकार षड्यंत्र करके उसके धन जन को छीन लेना, या नहीं छीन पाए तो उसको तकलीफ देना, फिर आनंद लेना, ये कुटिलता का लक्षण है। इसकी मात्रा छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। ऐसे ऐसे क्रूर लोग होते हैं कि लोगों को उलझा देते हैं और दो को लड़ा देते हैं और तमाशा देखते हैं, आनंद लेते हैं और कहते हैं मैंने खूब आनंद लिया इसमें। ये कुटिलता है। तो जीवम नहीं है, अनित्यम झूठ नहीं है, और माया नहीं, छल कपट नहीं है। उसको निर्मल ब्रह्मलोक है। विरजो विरज रज रहित, धूल गर्दा गुब्बार ब्रह्मलोक में नहीं है। ब्रह्मलोक में गर्दा नहीं उड़ता, धूल नहीं उड़ती, कीचड़ नहीं होता है। वो ब्रह्मलोक कहाँ है? निर्मल चित्त आत्मलोक ही ब्रह्मलोक है। उसमें रज नहीं है। रज का मतलब है रजोगुण, क्रियाशीलता, विकार नहीं है, निर्विकार। तो जब समय समाप्त हो जाएगा तो पछताने से कुछ नहीं होगा। आज समय है, सावधान हो करके काम कर लें। चले गए सो ना मिले, किसको पूछूं बात। मात पिता सुत बांधवा, छूटा सब संघात। जो लोग चले गए वे फिर मिले नहीं, किससे बात की जाए? माता पिता पुत्र बंधु बांधव, नाम कितने लिए जाएं? सारा संघात झूठा है। गुरुआ संघात। और क्षेत्र में कहावत कहते रे भैया, का है जिंदगी, का है गुरुआ संघात है। सुबह गायें निकाली जाती थी, अब तो पता नहीं कैसे क्या है स्थित। अपनी अपनी गाय लेकर के लोग गांव से निकलते थे, बाहर मैदान में खड़ी कर देते थे। ग्वाला वहाँ अपनी गाय को लेकर के पहले पहुँच जाता था और वहीं वो सब का संग्रह करता था और काफ़ी देर तक वहाँ रखता था एक जगह। फिर वो काफ़ी देर रहने से पशु गोबर करते थे, वो गोबर का फायदा उसे हो जाता था, उसके परिवार के लोग उठा ले जाते थे। फिर वो चराने चलता था, दिन भर चराता था, शाम को लाता था, मैदान में खड़ा किया और तब तक सभी जान जाते थे अब गायें आ रही हैं। तो कुछ लोग वहीं से जा कर के अपनी अपनी गायें ले आते थे, हाँक लाते थे। फिर वो हाँक देता था गांव में, गायें अपने अपने घरों में चली जाती हैं, संभालना पड़ता है। गुरुआ संघात, इकट्ठी हो गई, अलग हो गई। पूरा संसार गुरुआ संघात है, आया और गया, खत्म। किसी संबंध में गर्माहट नहीं होनी चाहिए, किसी संबंध में मोह नहीं होना चाहिए, किसी संबंध में वैर नहीं होना चाहिए। सारे संबंधों में मोह और वैर से अपने को बचा लो, यही आपकी बहादुरी होगी। जो तू परा है फंद में, निकसेगा कब अंध है। माया मद तो को चढ़ा, मति भूल है मति मंद है। अय अंधा, जो तू माया मोह में पड़ा है और गले में फांसी लगाए है, कब निकलेगा? निकलने कब समय होगा? मुझे इस पर एक संस्मरण आया, वही मेरा वैराग पक रहा था और उसके 2 महीने के बाद ही निकला था। वर्षा का टाइम था, एक नाई था बैठा था, उसकी उम्र करीब 50 की होगी, विवाह नहीं हुआ था। वो भाग गया था घर से, इधर उधर रहा, तो आया तो बड़ा ज्ञानी लगे, कबीर साहब वाणी बहुत याद किए रहे। तो 2-3 बैठे थे, मैं वैराग की चर्चा कर रहा था, तो उसने कहा कब, व्यंग किया मेरे ऊपर, कब। देहाती लोग जैसे व्यंग करते हैं,
मुझे बाण जैसा लगा। और मेरा तो पक रहा था, ये बात अगस्त की शायद हो, नवंबर में निकला। 3-4 वर्षों के बाद जब वहाँ बुलाया गया, वैसे तो बुलाया 2 महीने के बाद भी गया था, तो 2 दिन के लिए गया था, हम और निहाल साहब गए थे। 3-4 वर्षों के बाद जब गए तो दरवाजे पर बहुत धूमधाम। हम कि ये सब मामला क्या है? कि वो नाई की बारात है तो उनको जगह नहीं थी तो यहाँ जगह दे दिया गया। हम कहे अच्छा, किसकी बारात, क्या है? तो उसी की शादी हो रही थी जो 55 वर्ष का था। मेरे लिए तो व्यंग किया था। मैं वैराग की चर्चा कर रहा था, उसने कहा कब? मैंने कहा कि वाह भाई, ये नाई काका तो 55 वर्ष की उम्र में शादी करा रहे हैं अपनी। वो बहुत लजाए बेचारा। कैसा संसार है, कैसा व्यामोहित हो जाता है। साहब फटकारते हैं, जो तू परा है फंद में निकसेगा कब अंध। तो फंदे में फंसा है, अंधा कब निकलेगा? माया मत तो कू चढ़ा, मत भूले मतिमंद। मूर्ख मत भूल, माया का मत चढ़ा है, माया झूठी है। सारा संबंध क्षणिक है। साहब की वाणी कितनी प्रहारात्मक है। जहाँ वो कहते हैं बहुत तेज, लेकिन उनके हृदय में करुणा है। करुणा से कहते, द्वेष से नहीं कहते। महादयावान कबीर साहब, महादयावान जीव मति मारो बापुरा, सबका एक है प्राण। घाव काहे पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। किसको चोट पहुंचाऊं? जहां देखता हूं हमारा प्राण प्यारा है। तो पीटते हैं कि जिससे मोह भंग हो, कठोर कहते हैं जिससे मोह भंग हो। तो सभी साधक, स्त्री पुरुष, गृहस्थ विरक्त, जो कोई भी हो, ये समझें कि ऐसे सरोवर का सेवन करो जिसमें काल जाल और विरोधी कीड़े न हो जो खा जाए। वो है सत्संग। और सत्संग के बाद है स्वरूप स्थित चित्त की निर्मलता। चित्त की निर्मलता वो सरोवर है जिसमें काल जाल नहीं। साधुओं की संगत में जो साधना संपन्न संत हैं, उनकी संगत में इसके लिए बल मिलेगा। और बल लेकर के अपने आप को बदलना ये हमारी जिम्मेदारी होगी। मन के सारे कूड़े कचड़े को निकाल फेंको और इसमें जो आड़े आए उसका त्याग करो। मोह वैर संगत वही संगत है जो रागत द्वेष विहीन होने के लिए प्रेरणा दे। जो रागत द्वेष प्रेरक हो, वो संगत कीड़ा वाला है, वो खा जाएगा। रागत द्वेष विहीन प्रेरणा देने वाली संगत निर्मल सरोवर है, उसका सेवन करो। और अंततः परम सुरक्षित जो अभेद्य किला है वो है अपना निर्मल मन, निर्मल अंतःकरण। इसको बना लो, बस बेड़ा पार है।